इंडिया में देखा जाए तो बहुत सी एड टेक जाइंट कंपनीज है। एड टेक जाइंट कंपनीज वो होती हैं एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी, जो यूज़ करे टेक्नोलॉजी का एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, लाइक सोशल मीडिया हो गया या खुद का एप्लीकेशन हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, एजुकेशन प्रोवाइड कराए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, वो हो गई एड टेक कंपनी। लाइक बायजूस, ट्रेनर सेंटर, अनअकैडमी, सिंपली लर्न, यूडीमी और भी ऐसी बहुत सारी जो होती हैं। उन्हीं में से एक फिजिक्स वाला। कहीं ना कहीं आपने इन सब का नाम तो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे सुना होगा, पर आपने अंदर की बातें इनकी नहीं देखी होंगी कि अंदर इनकी क्या स्ट्रेटजीज या क्या प्लानिंग्स पर यूज़ होता है। आज इनकी कुछ एक अंदर की बातें बाहर निकल गई हैं, जो आपने थंबनेल में भी देख के आप समझ पाए होंगे कि किस चीज़ पर यह टॉपिक पर यह वीडियो हो सकता है, या जो आज इंडिया में इस चीज़ पर बात अब आगे बहुत बुरी तरह फैलने वाली है। आप ये जितनी भी एड टेक कंपनीज को देखोगे या स्टार्टअप्स को देखोगे, तो आपको मैं बता दूं, इनका सिर्फ मेन एम ये नहीं होता है कि इंडिया में पूरी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इनका एम इसके साथ साथ ये भी होता है अपने आप को नेक्स्ट लेवल बिजनेस क्रिएट करना, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट करना, जिससे बहुत सारा रेवेन्यू आ सके। कहीं ना कहीं हमें अक्सर ये सुनने को मिलता रहता है कि यार अनअकैडमी ने बायजूस के टीचर्स को अपने अंडर ले लिया, या बायजूस ने अनअकैडमी के टीचर्स को अपने अंदर ले लिया और उन्होंने ज़्यादा सैलरी पैकेज ऑफर करके उनके टीचर्स को हायर कर लिया। ये चीज़ें हमें अक्सर पता चलती रहती हैं। उन्हीं में से एक टीचर अमन नेत्रवाल सर ने आज ये क्लेम किया है कि उनके टीचर्स, उनके स्टाफ, उनकी टीम को फिजिक्स वाला अपने अंडर लेते जा रहा है। वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप समझ पाओ कि कहीं ना कहीं इनके बिजनेस माइंडसेट की वजह से स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसमें क्या सही और क्या गलत है। सो हाय गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान, बैक विद अनदर गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। कोटा का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर एलन करियर इंस्टीट्यूट, वहाँ के एक फिजिक्स के टीचर ने, आपने हाल ही में सुना होगा कि वहाँ के फिजिक्स के टीचर ने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ हाई सैलरी पैकेज। ये माना जाता है कि उन्हें वहाँ पे 20 करोड़ का पैकेज मिला है, दैट्स वाई उन्होंने अनअकैडमी ज्वाइन कर ली। पर अब बात यहाँ ये आती है कि यहाँ सिर्फ एक टीचर्स की कहानी नहीं है जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लियो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एंड सैलरी पैकेजेस। और यहाँ बात सिर्फ ये भी नहीं है कि अनअकैडमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा सैलरी देकर अपने कॉम्पिटिटर्स के एम्प्लॉयज़ को अपने अंदर लेके आ रहा है, ताकि वहाँ पर उनका कॉम्पिटिटर धीरे धीरे खत्म होते चले जाए। यहाँ ये भी बात आती है कि हाई सैलरी पैकेज पर टीचर्स का अपना ऑर्गेनाइजेशन या अपनी एड टेक कंपनी को छोड़कर दूसरे में शिफ्ट हो जाना, वो भी गलत बात नहीं है। एक एम्प्लॉय का हक होता है कि जहाँ पर उसे एक हाई सैलरी पैकेज मिलता है वो वहाँ पर ज्वाइन करे, जहाँ पे उसके लिए एक बेनिफिशियली इनकम उसको मिल रही है। और यहीं पर एक बिजनेस के लिए भी इसमें कोई गलत बात नहीं होती है कि वो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को, अपने बिजनेस को ग्रोथ या डेवलप करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी लगाए, या सामने वाले कॉम्पिटिटर्स को धीरे धीरे खत्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या चीज़ें स्ट्रैटेजी लगा सकता है, कैसे बंदे हायर कर सकता है, कुछ भी ऐसा कर सकता है जिससे उसका बिजनेस ग्रो हो, तो वहाँ पर उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। गलत इन सब चीज़ों में क्या है, अब वो समझते जाना। जैसा कि अमन नेत्रवाल सर ने ये क्लेम किया, उनके मैक्सिमम ऑफ टीचर्स, स्टाफ्स और टीम के मेंबर्स आज शिफ्ट होते चले जा रहे हैं फिजिक्स वाला पे, जिस वजह से उन्होंने एक वीडियो भी बनाई कि कैसे उनका स्टाफ उनसे दूर धीरे धीरे चला जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है कि फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर ने ऐसा कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, या उनका कुछ ऐसा एम है कि या अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे ख़त्म किया जाए, उनके कॉम्पिटिटर्स से उनके जो भी मेन बंदे हैं उनको अपने अंदर लाया जाए। ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है, और ना ही इस वीडियो का मकसद ऐसा कुछ बताना है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है। हम यहाँ पर इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझेंगे ईजी वे में कि ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या क्या मेन पॉइंट्स है और इसमें किन लोगों की गलती है। यहाँ हम कोई भी हवाई बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मेरे फेवरेट टीचर्स रहे हैं। जब भी इन्हें देखता हूँ इनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आज ये जो फूट पैदा हुई है, जो कुछ बातें निकल के आई हैं अंदर की बातें, उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट है वो समझने वाली बात है। जैसा कि अभी तक हमने ये देखा कि मैक्सिमम ऑफ एड टेक कंपनीज ऐसा ऑफर निकालती है या ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे उनके कॉम्पिटिटर्स के टीचर्स जो हैं उनको हायर कर लें, अपने अंदर ले आए, ऐसा पैकेजेस निकाल के, जिसकी वजह से उनका कंपटीशन धीरे धीरे खत्म हो जाए। पर अब सवाल ये भी आता है कि वो ऐसा करते ही क्यों हैं, वो कॉम्पिटिटर्स के टीचर्स को क्यों हायर करना चाहते हैं। क्या इंडिया में टीचर्स की कमी हो गई है? टीचर्स तो इंडिया में और भी बहुत हैं जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, जो शायद उन्हें कम पैसे देकर भी मिल जाएगा। अब यहाँ ये चीज़ें समझने वाली बात है। ये जितनी भी एड टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं, इनका मेन एम एजुकेशन प्रोवाइड कराने के साथ साथ एक जाइंट प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करना भी होता है। वो क्यों, अब वो चीज़ें समझना। देखो, जो भी एड टेक कंपनीज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं तो उनको चाहिए होता है फंडिंग, क्योंकि एड टेक में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने विजन रख लिया या एक ऐसा चीज़ें सोच लिया कि मुझे सारी चीज़ें क्लियर करते जानी है, लोगों को ट्रस्ट पैदा करना है, एक अच्छी एजुकेशन देती जानी है और वहाँ पे सब चीज़ ईजिली होते चला जाएगा। आपको वहाँ चाहिए होगी फंडिंग, पैसा, जो कि मिलता है इन्वेस्टर से। देखो, अकॉर्डिंग टू क्रंचेस, बायजूस ने अभी तक 5.8 बिलियन की
फंडिंग रेज करी है। यहीं अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो जिसने 20 करोड़ का पैकेज देके एलन के टीचर को, फिजिक्स के टीचर्स को अपने अंडर लाया, उसने भी $886 मिलियन की फंडिंग रेज की है। और यहीं अगर हम फिजिक्स वाला को देखें तो उन्होंने भी $100 मिलियन की फंडिंग रेज की हुई है। तो अब बात ये आती है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा देते हैं वो ये सोच के तो नहीं देते हैं कि यार भला करो जाके, उनके दिमाग में ये होता है कि अब मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, इस पैसे को ग्रो करो, जो भी मैंने शेयर लिया इस कंपनी का या स्टॉक लिए हैं उसकी वैल्यू बढ़ाओ। और उनके ऊपर एक प्रेशर आ ही जाता है कि कम से कम हमें इतना तो ग्रो होना ही है कि इन्वेस्टर हमारे ऊपर दबाव ना डालें। और इन्वेस्टर भी अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि कैसे एक एडटेक कंपनी को एक जायंट प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बनाया जा सके। इट मीन्स इस केस में इनकी तो कोई भी गलती नहीं कही जा सकती है कि इनकी कोई गलती है ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स के टीचर्स को हायर कर रहे हैं ज़्यादा सैलरी देकर। यार ये तो बिज़नेस का रूल है, बिज़नेस अगर क्रैक करना है तो वहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी जा सकती है वो करनी ही चाहिए और वो करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि कैसे बड़े बड़े जो जायंट बिजनेसेस होते हैं वो या तो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ टाई अप कर लेते हैं या फिर उन्हें ख़त्म करने की सोचते हैं। तो ये यहाँ पे एक बिजनेस का फंडामेंटल है। और मेन बात, कोई एडटेक कंपनी ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाती है कि हमने सोच लिया, विजन रख लिया, ट्रस्ट रख लिया और हमारी कंपनी बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब कैपिटल लगता है तो वो यूटिलाइज होता है मैन पावर में, एसेट्स में, अपने टीम को बढ़ाने में, एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला है उसमें क्या क्या R&D यूज़ हो सकती है, रिसर्च और डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों में पैसा लगता है, मार्केटिंग में पैसा लगता है। इट मीन्स उन्हें प्रॉफिट गेन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कहाँ से, क्या जेब से लाके पैसा देंगे? पैसा तो उन्हें लाना ही होगा ना। घर द्वार बेच के तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ सबका भला करने निकल जाएंगे। इट मीन्स पैसा लाना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो अब बात आती है इन सब में आखिर गलती किसकी है, अलक पांडे सर की या अमन दत्तरवाल सर की? मैं कहूँगा इन दोनों की ही नहीं है। अगर हम इन सभी फंडामेंटल्स को देख के चलें तो यहाँ पे इन दोनों की ही बिल्कुल भी गलती नहीं है। यहाँ पे गलती है तो सिर्फ और सिर्फ उन बंदों की, उन टीम मेंबर्स की, उन टीचर्स की, उन स्टाफ की जिन्होंने अमन दत्तरवाल सर को छोड़ दिया उस मौके पर जब उन्हें उन सबकी नीड थी। उन्होंने उन्हें हायर किया और वहाँ पर वो छोड़ के उन्हें चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, मैंने ये तो बताया कि पैसा अगर ज़्यादा मिल रहा है तो इट मीन्स ये नहीं कि आपको वहीं काम करना चाहिए। एक एम्प्लॉय का हक होता है, पर हक भी यहाँ तभी माना जाएगा जब उन्होंने अमन दत्तरवाल सर का ट्रस्ट ना तोड़ के ऐसे टाइम पे, मौके पर ना छोड़ के जाएं जहां पर उन्होंने उन पर विश्वास किया हुआ है कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। इट मीन्स अब ये चीज़ भी देखो, उन्होंने ये भी बताया अपनी वीडियो में कि हम कुछ नया करने वाले थे, हमने कई सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली थी, कई सारी वीडियोस बना दी थी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी कोर्सेज वगैरह थे सब तैयार था, पर वो लाइन से धीरे धीरे जाने लग गए जब उनके स्टाफ, तब उनकी वीडियो आनी बंद हो गई। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने पैसों के लिए वहाँ पर उनको छोड़ दिया जहाँ पर अमन दत्तरवाल सर को उनकी टीम की ज़रूरत थी। क्योंकि अमन दत्तरवाल सर ने अपनी टीम को, अपने स्टाफ को, उन टीचर्स को पैसों से ज़्यादा अपने पास रखा था एक ट्रस्ट पर। ट्रस्ट उन बच्चों का जो अमन दत्तरवाल सर से इसलिए जुड़े हुए थे कि उन बच्चों का कहीं ना कहीं भला हो पाए, उनको वो चीज़ें मिल पाए, वो एजुकेशन मिल पाए जो वो चाहते हैं। और हाँ, अपनी एक लास्ट वीडियो में मैंने एक गोल्डन लाइन बताई थी जो बिजनेस से रिलेट करती है कि कोई भी बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं होता है और मैक्सिमम ऑफ चैरिटी बिजनेस के पर्पज से ही होती है। तो अब यहाँ कंक्लूजन ये निकल के आता है, गलती सिर्फ उन बंदों की थी जिन्होंने साथ छोड़ दिया अमन दत्तरवाल सर का उस मौके पर जहाँ पर उनको उनकी ज़रूरत थी, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए वो लोग उनका साथ छोड़कर चले गए। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप एक नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम कर पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।